ट्रैफिक पुलिस चारमीनार की जानिब से गरीब अफराद पर जुल्म करती हुई जिंदा आंखों देखी बोलती तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पर वही हो गया, एक गरीब फरियाद कर रहा है, अमीरों पर करम गरीबों पर सितम, ये जुल्म न कर थोड़ा सा रहने दे भरम। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज हम आपको तवज्जो दिलाएंगे मदीना बिल्डिंग से लेकर शाली भंडार रोड का मंजर, जहां पर फुटपाथ पर कारोबार किए जाते हैं। बास कारोबार ऐसे हैं जो मुस्तकिल कई सालों से 50 साल से भी चलते आ रहे हैं, जिसमें मीरालम मंडी कमान के पास तरकारी बेचने वालों का कारोबार है और शाम के टाइम पे ज्यादा चलता है। लोग घरों को वापस जाते वक्त ये खरीद लेते हुए जाते हैं और ये कमानों के दरमियान सामने के हिस्से में बैठे हुए होते हैं और ये कारोबार करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं, एक हाथ का माजूर शख्स जिसकी अदरक लहसुन की छोटी सी दुकान है और ये कमान के सामने ये दुकान है। इस दुकान पर चारमीनार के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की जानिब से जुल्म किया जाता है। ये तस्वीर है, ये किस तरीके से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर अदरक लहसुन प्याज और टायर वगैरह के सामान अपने हाथ से खुद उठाकर जब्त कर रहा है और इस शख्स को चालान कर रहा है। तो क्या पुलिस चारमीनार का ट्रैफिक पुलिस फतरगट्टी से लेकर शाली बंडे तक के तमाम अफराद जो फुटपाथ पर काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक कर रही है, या फिर खाली सिर्फ ये एक शख्स के साथ इस तरीके का सलूक किया गया है? क्यों इस तरीके से गरीब पर जुल्म किया गया है? एक गरीब फरियाद कर रहा है, अमीरों पर करम गरीबों पर सितम, ये जुल्म न कर थोड़ा सा रहने दे भरम। ये गरीब की फरियाद है। ट्रैफिक पुलिस चारमीनार की जानिब से गरीब अफराद पर जुल्म करती हुई जिंदा आंखों देखी बोलती तस्वीर नजर आ रही है। तो क्या ये सब इंस्पेक्टर तमाम फुटपाथ पे कारोबार करने वालों को इसी तरीके से हटाएंगे, इसी तरीके से नोटिस देंगे? क्या उन्हें शाली बंडे और चारमीनार के अतराफ जो फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट करके सुबह से शाम तक लाखों रुपए के कारोबार हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है? उन्हें वहां पर उनकी वर्दी का रौब नहीं नजर आता? कमिश्नर वीसी सजनार ने कहा, खुद डीजीपी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि यूनिफॉर्म और रिश्वत एक जगह नहीं रह सकती। तो फिर ये जुल्म क्या है? किस किस्म का रिकमेंडेशन पर यह काम किया जा रहा है? क्या सिर्फ एक छोटे से अदरक लहसुन की दुकान वाले के लिए आपका कंप्लेन आया? क्या एक छोटी सी अदरक लहसुन बेचने वाले जो 1000-2000 का कारोबार रोज करता है उसके लिए आपको मिनिस्टर लेवल से रिकमेंड आया? हायर ऑफिसर्स की तरफ से आपको फोन आया कि इस गरीब की दुकान को बर्खास्त करो? देखिए आप ये किस तरीके की तस्वीर बता रहे हैं हम आपको। टायर उठा रहे हैं, प्याज उठा रहे हैं, गम्पे उठा रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर खुद अपने आप एक्शन ले रहा है। ये काम बल्दिया का है, बल्दिया को नोटिस देना है। हाइड्रा का काम है अगर फुटपाथ का इंक्रोचमेंट हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को बहाल करना, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद की, तेलंगाना की पुलिस ट्रैफिक को बहाल करने की बजाय चालानात में मसरूफ है। गाड़ियों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशनों के सामने कई गाड़ियां रखे होते हैं, रोड का इंक्रोचमेंट किया जाता है पुलिस स्टेशनों के सामने गाड़ियों को रखते हुए। कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर गाड़ियां रखने की जगह नहीं है, लेकिन बाहर के हिस्से में गाड़ियां रखते हुए सालों साल रोड को इंक्रोच करे हुए हैं। वहां पर कौन सा नोटिस देना चाहिए सब इंस्पेक्टर चारमीनार पुलिस? बताइए आप, क्या आपको कौन सा नोटिस देना चाहिए? आपका ट्रैफिक का जो पुलिस स्टेशन है वो खुद एक आरटीसी के बस स्टैंड और पास बनाने वाले सेक्शन का हिस्सा था। वहां पर आप किस तरीके से अपना पुलिस स्टेशन चला रहे हैं? चारमीनार के अतराफ कितने पुलिस के गाड़ियां चारमीनार पुलिस स्टेशन के सामने, ट्रैफिक पुलिस के सामने रखे जा रहे हैं? क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं है? शालीबंडा पिस्ता हाउस के सामने 3-3 लाइन की गाड़ियां खड़ी होती है, वहां पर आपको नजर नहीं आता। चारमीनार के तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, डिपो के तरफ रास्ता नहीं है, रोड के ऊपर कारोबार हो रहा है, वहां पर आपको नजर नहीं आता चालान करना, वहां पर आपको इंक्रोचमेंट नहीं दिखता। फतरगट्टी रोड पर इंक्रोचमेंट नजर नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस की लाइन मारी जाई गई है, उसके बावजूद भी तकरीबन रोड पर आकर कारोबार करते हैं।
वहां पर आपको इंक्रोचमेंट नजर नहीं आता। मंडी के अंदरूनी हिस्से में ये देख सकते हैं आप, पटेल मार्केट के सामने मंडी का जो रोड का हिस्सा है उससे 20 फीट 25 फीट अंदरूनी हिस्से में ये गरीब की दुकान लगी हुई है। इसको बर्खास्त करने की कोशिश करते हुए इन्हें चालान मारा गया, इन्हें नोटिस दी गई और इन्हें धमकाया जा रहा है। मैं एक दुकानदार के तायद में, एक दुकानदार की तायद करते हुए आप इस गरीब के रोजगार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत का यही रवैया है? एक तरफ बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, 50,000 लोन देने की बात करते हैं, यूनिफॉर्म के साथ रुश्वत नहीं चलेगी ये दावा किया जाता है आला ओहदेदारों की जानिब से, और निचली सतह के ओहदेदार इस किस्म का जुल्म करते हैं। ये बहुत महंगा पड़ सकता है हुकूमत को ऐसे ओहदेदारों की रवैये से। लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर को देखने की जरूरत है ओहदेदार क्या अवाम पर जुल्म हुकूमत को बदनाम करने के लिए कर रहा है या फिर किसी मिनिस्टरों के इमा पर कर रहा है या फिर किसी ताजिरों के दबाव में आकर कर रहा है या हमदर्दी में आकर कर रहा है। बहरहाल इस जुल्म के पीछे क्या वजह है? सिर्फ एक मामूली सी अदरक लहसुन बेचने वाले को हटाने के लिए इस तरीके का रवैया क्यों पुलिस का? इसका जवाब कमिश्नर और डीजीपी उस सब इंस्पेक्टर से दरियाफ्त करें कि आखिर किस वजह से उसने इस दुकान को हटाने की कोशिश की।